युवा कौशल के क्षेत्र में डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव 10 से भी अधिक सालों से कार्यान्वित है, जिसमें हमारे जरिए 1 लाख युवाओं को किसी न किसी तरह की सहायता प्राप्त हुई है, जो कि या तो उन्हें सही जानकारी के माध्यम से या उनको उनके अनुसार रोज़गार के अवसरों से जोड़कर हम उनको मदद कर पाए हैं। एक किस तरह की उनके अंदर क्षमताओं का विकास कर पाए, कुछ क्षमताएं उनमें होती हैं, कुछ वो कई नई स्किल्स सीख सकते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, इस तरह के कोर्सेज पढ़ाते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT एंड ITS सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से कोर्सेज हम लाके, जिससे कि हमारी ज़रूरत, हमारी जो कोशिश रहती है कि उनका जो कार्यक्षेत्र है उनके घर के आसपास हो। न्यू स्किल बिल्डिंग की, क्षमता वर्धन की, कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो 2 तरह के प्रोग्राम्स हम करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर जो नॉलेज है उस पर काम किया जाता है। हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, सामुदायिक सेंटर्स, जो एक छोटी जगह पर क्षमता वर्धन का कार्य करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लैब्स होती हैं, जो थोड़े बड़े सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा ये तो रहा ऑफलाइन माध्यम। इसके अलावा ऑनलाइन हमारा ब्रिज टू नौकरी पोर्टल है, जिसे हमारे युवा साथी चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं www.bridge2naukri.com पर, जहाँ पर आप अपना CV अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको किस तरह की वैकेंसीज़ हैं मार्केट में उसकी जानकारी होगी, और कुछ कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे आपने इंटरव्यू स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, या किसी सेक्टर में किस तरह की एक सेक्टर में किस तरह की जॉब आपके लिए उपलब्ध हो, आप कैसे अपना CV बनाएं, इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ। इनफैक्ट जब आप जॉब में काम कर रहे हैं तो किस तरह अपनी सेविंग्स की जाएं, PF क्यों है, किस लिए ज़रूरी है, इस तरह की बातें भी हम उसमें करते हैं। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो युवा हमारे साथ ट्रेनिंग लेने के बाद आज अपनी फर्दर एजुकेशन भी कर रहे हैं और अपने परिवार को भी आगे लेकर के आए हैं। मैं बात करता हूँ, हमारा एक स्किल्स टू लाइवलीहुड सेंटर नोएडा में है। तो नोएडा में एक लड़की है बरसा कोहली, जिसने हमारे यहाँ माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद वो केयर लाइफ इंश्योरेंस में जॉब कर रही है। तो उसका इनिशियल जॉब या सैलरी वो 15,000 पर मंथ है, लेकिन मार्च 2023 में उसने इंसेंटिव के साथ जो सैलरी उठाया है वो 70,000 था। तो मुझे लगता है ये ऐसे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो युवा अपनी पढ़ाई छोड़ के घर में बैठे हैं, जिनको लगता है नहीं प्रोफेशनल डिग्री नहीं तो जॉब नहीं है। तो मैं ऐसे युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, स्किल डेवलपमेंट वो माध्यम है जो आपको आपकी स्किल एनहांस करने के साथ साथ आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट देने में भी मदद करेगा। साथी कि ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे दशरथ सिंह, मुझे याद है दशरथ सिंह 2016 या 17 में उन्होंने माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का कोर्स किया था, और आज की डेट में वो एरिया मैनेजर हैं। वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ लोगों को बस शर्ट पहन के ही उनको लगता है उनके जीवन में बदलाव आ गया, इतनी गरीबी है, और उस क्षेत्र के लिए वो आज एक रोल मॉडल बन गए हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सारी महिला साथी हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी कहानियां हैं, जिन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो छिपते छिपाते उन्होंने कैसे भी कोर्स किया, और आज की डेट में वो कमा के अपने भाई बहनों की शिक्षा, अपनी शिक्षा और अपने परिवार को मदद कर रही हैं। ऐसी एक लड़की, उसका मैं नाम नहीं ले सकती, वो बुर्का पहन के जाती थी स्टोर में और वहाँ पर काम करती थी, शाम में आके बुर्का पहन के वापस घर आती थी, आधी सैलरी अपने पास रखती थी, आधी सैलरी अपने घर वालों को देती थी। इस शर्त पे उन्हें काम करने की इजाज़त मिली थी, और फिर उनका देखी और भी लड़कियाँ आगे आई, और इस तरह से हम न केवल आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि अगर परिवार में से एक व्यक्ति आगे निकलता है, समाज में से एक व्यक्ति आगे निकलता है, तो सबके लिए वो प्रेरणा सूत्र होता है। हम 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के नाम से जानते हैं, तो आप हमारे युवा साथी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सपने देखिए, और सपने जो देखे हैं आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करिए, साकार करने में हम आपके